बनाए हेडिंग, बोलो तो बना लो सब लोग। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। हम खाली समझाएंगे, खुद अपना मन से आप लोग लिखिएगा। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, साइंस सीखता होगा, खाली तुम लोग समझ लोगे, खुद अपना मन से लिख लेना। मिट्टी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मिट्टी से हमें तमाम प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जितने भी खनिज लवण मिट्टी में ही प्राप्त होते हैं, जिसे पौधे ग्रहण करके क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। आज इसी मिट्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिर मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो पहला सूर्य के द्वारा। पहला किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा, सूर्य से। देखो जब बात सूर्य की कहेगा तो क्या कहेंगे आप इसमें, आप कहेंगे कि सर्वप्रथम होता ये है ना कि मान लो कि बहुत पहले पहाड़ थे, पत्थर थे, और उस पत्थरों पर हुआ ये कि सूरज की तेज रोशनी पड़ती थी, सूरज की तेज रोशनी पड़ती थी। मान लो पत्थर है, कहाँ है आपके पास, पत्थर है, और ये पत्थर है, और इसके ऊपर दिन का समय होता है, तो दिन में बहुत तेज इसकी रोशनी पड़ी इसके ऊपर। किसके ऊपर पड़ी, पत्थर के ऊपर। तो जब पत्थर के ऊपर इसकी रोशनी पड़ी तो मान लो पत्थर में परिवर्तन हुआ, पत्थर में परिवर्तन हुआ, क्योंकि लगातार तेज रोशनी पड़ेगी तो जो पत्थर होते हैं गर्म हो जाते हैं, आग गर्म होकर फैल जाते हैं। कोनो भी चीज़ भाई जब उसको गर्म करोगे, जब उसको उष्मा दोगे, ताप दोगे, तो गर्म होकर के फैलेगा। तो जब इसको क्या किया गया, सूर्य से प्रकाश इसको दिया गया, तो ये क्या हो गई, गर्म हो गई, और जब गर्म हुई तो क्या हो गई, फैल गई, गर्म हुई तो फैल गई। उसके बाद से क्या हुआ कि रात के समय जब आता है तो फिर सूरज की रोशनी कम हो जाती है, तो जो फैली हुई पत्थर थे या पहाड़ थे या जो भी चट्टान थे, वह फिर से सिकुड़ने लगे। फिर दिन में सूरज तेज निकलता था, फिर फैल गए, फिर सिकुड़ गए, फिर फैल गए, फिर सिकुड़ गए, फिर फैल गए। ऐसे कंडीशन चलता रहा, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना। जब ये प्रक्रिया चलती थी तो पत्थर अपने आप कहाँ हो गए, टूट गए, आज टूट करके छोटे छोटे कण में बदल गए, और फिर मिट्टी का क्या हो गया, निर्माण। समझे, हम आपको ये बताएं कि दिन के समय सूरज जब तेज रोशनी देता है, सूरज की तेज रोशनी जब इसके ऊपर पड़ रही थी, किसके ऊपर, इस पत्थर के ऊपर, तब पत्थर फैल जा, पत्थर में प्रसार होता तो फैल जाता था। जब रात के समय होता था तो रात में जब पत्थर होते थे वो क्या होते थे, सिकुड़ जाते थे, और पत्थर को फैले नहीं, सिकुड़ने से किसका निर्माण हो गया, मिट्टी का निर्माण हो गया। और इस तरीके से मिट्टी का क्या हो गया, आपके पास निर्माण हो गया। समझ गए, टूट गए छोटे छोटे कणों में, फिर मिट्टी का निर्माण हो गया। और फिर आप लोग दूसरा का होता है जल। जल के द्वारा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो सुन लो ध्यान से। जल के द्वारा मिट्टी का निर्माण पहला समझ गए सब लोग। जल के द्वारा मिट्टी का निर्माण, जल के द्वारा मिट्टी का निर्माण। तो देखो हुआ ही नहीं, दो कारण इसके होते हैं। पहला ही होती है कि जल खूब तेजी से बहता है, जब जल बहता है तो उसके अंदर क्या आते हैं, पत्थर आते हैं, अब पत्थर आने के बाद टकराते हैं, ठीक है, पत्थर आने के बाद क्या होते हैं, टकराते हैं। जब जल पत्थर से टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है कि पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और फिर मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। समझे बात को, तेजी से माने जल आते थे और जल आकर के पत्थर पर टकराते थे, और टकराने से पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते थे, और टूटने के बाद मिट्टी का निर्माण हो जाता था। तो ये भी माने जल से मिट्टी का निर्माण हुआ। और दूसरा क्या होता है कि जो पत्थर को, जैसे जल जब चलती है तो पत्थर को तोड़ करके, माने हो गए, गुड मॉर्निंग, जब जल तेजी से चलता है तब पत्थर को तेजी से लेकर के जाता है, और फिर टकराते हैं कई पत्थर, और फिर छोटे छोटे कणों में क्या होते हैं, चट्टानों में टूट जाते हैं, फिर मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो जल के द्वारा भी मिट्टी के निर्माण के बारे में बता देंगे। समझे, माने एक तरीके से सूर्य से कैसे निर्माण हुआ, तेज गर्मी के कारण पत्थर फैलते थे, फिर सिकुड़ते थे, फैलते थे, सिकुड़ते थे, तो वो छोटे छोटे कणों में टूट गए, और फिर मिट्टी का निर्माण हो गया। और जल के द्वारा, मान लो जल है, लगातार जा रहा है, लगातार क्या कर रहा है, जा रहा है, तो जब जाता है टकराता है तो पत्थर टूट जाते हैं, छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, फिर मिट्टी का निर्माण हो जाता है। बता दो सब लोग। अच्छा, एक आपका है वायु के द्वारा, ठीक है ना,
अच्छा, वायु के द्वारा भी मिट्टी का निर्माण होता था। कैसे होता था जरा देखो, देखो बताते हैं। वायु के द्वारा सब आपको लिख लेना है, लिखा जाएगा ना, अभी लिखना है जाते वक्त। वायु के द्वारा मिट्टी का निर्माण, वायु के द्वारा मिट्टी का निर्माण। अब देखो, मान लो बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा पत्थर है, तेज हवा चली, कहाँ चली, तेज हवा चली, और चलने से दोनों पत्थर आपस में टकरा गए, दोनों आपस में कहाँ गए, टकरा गए। टकराने के बाद छोटे छोटे कणों में कहाँ गए, टूट गए, और टूटने के बाद फिर ये खूब समय के बाद ये मिट्टी के रूप में कहाँ गए, बदल गए। इतना जल्दी नहीं टकराई, मिट्टी बन गया, करोड़ों वर्ष का समय लगता है। लेकिन बड़े बड़े पत्थर थे, तेज हवाएं चली, हवाएं चलने के कारण ये पत्थर आपस में टकराए, टकराने के बाद छोटे छोटे कणों में टूट गए, और जब कणों में टूटे फिर मिट्टी का कहाँ गया, निर्माण। तो इस तरीके से मिट्टी का निर्माण के बारे में भी आप बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट और होता है, अच्छा और भी बता सकते हैं, जैसे बालू वगैरह होता है ना, तो उस बालू वगैरह को उड़ा कर भी लेकर के जाता है, तभी मिट्टी का कहाँ होता है, निर्माण। ये भी चीज़ आपको बता सकते हैं, ठीक है। अब जीव के द्वारा भी मिट्टी का निर्माण होता है, जीव के द्वारा भी मिट्टी का कहाँ होता है, निर्माण होता है। देखो ध्यान से, जीव माने जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव के द्वारा मिट्टी का निर्माण, जीव के द्वारा मिट्टी का निर्माण। तो जीव के द्वारा मिट्टी का निर्माण कैसा होता है, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि जीव जो मरता है, जैसे मान लो हम लोग मरेंगे तो हमारा शरीर बहुत जटिल है, कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। जब मर जाएंगे कहीं इसको फेंक दिया जाएगा, धंसा दिया जाएगा, और फिर हम लोग सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाता है, अभी टूटने के बाद वो क्या होता है, मिट्टी में बदल जाता है। तो ये 4 रीजन था मिट्टी के बनाने के लिए। सूरज से भी मिट्टी को बना सकते हैं आप, जल से भी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, फिर आपके वायु से भी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, फिर आपका जीव से भी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। सारे मिट्टी के निर्माण के बारे में बता सकते हैं, बता दोगे तो चारों हेडिंग बना लेना, लिख लेना तुम लोग। अब चलो अंग्रेजी के पास।